चलिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। हम लोग का चल रहा है प्रतिशत ना। प्रतिशत में 8 टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया है और 10 क्लास हो भी चुका है हम लोग का। अब प्रतिशत में हम लोग चल रहे हैं क्लास नंबर 11 पे, और यह किस पर आधारित होगा? तो यह चुनाव पर आधारित होगा। सभी लोगों का बहुत ज्यादा मैसेज भी आ रहा था कि सर चुनाव वाला कराइए, चुनाव वाला कराइए। चलिए ये भी कर लेते हैं, अन्य लोगों से अलग कर लेते हैं हम लोग। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से स्टार्ट होता है। लेकिन एक बात और, अगर आप लोग को लग रहा हो कि नहीं, हाँ क्लास अच्छी है, समझ में आ रहा हो, तो मुझे भी मोटिवेट करते रहिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। क्यों, कैसे मिलेगा? कम से कम लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तभी तो। जिस प्रकार, चलिए अब इसके आगे क्या बताने की कोई जरूरत नहीं, आप सभी लोग समझदार हैं। चलिए तो देखिएगा, ये सबसे सिंपल प्रश्न पहले हम आप लोगों को कराते हैं। किसका? चुनाव आधारित प्रतिशत में टाइप नंबर 9 है हम लोग का। अभी लगभग कम से कम आप लोग का 6-7 टाइप बचा हुआ है प्रतिशत अभी तो। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या कहता है प्रश्न। आपको समझना है, बार बार हम बताते हैं ना कि पहला प्रश्न आपको देखना है, अगला प्रश्न मैं खुद आप लोगों को दूंगा, आप लोगों को फिर उसके बाद ही सॉल्व करना है। तो देखिए कह क्या रहा है। पंचायत के एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक को कुल मतों का कितना मत मिला? 60%। तो ध्यान से समझिएगा, यहां माना कुल मत, जो भी मतदाता सूची में है, मान लेते हैं वह है कितना? 100 मत है। क्लियर है? अब कह क्या रहा है, एक को कुल मतों का, इन शब्दावलियों पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, इसलिए पहले प्रश्न से ही आपको बता रहे हैं। क्या कह रहा है? कुल मत का, कुल मत है कितना भैया लोग? ये हीरा कितना? 100। अभी ले लिया जाना, कुल मत है कितना? तो 100। आप कहेंगे सर 100 है। अब 100 में से एक को 60% मत मिला है। अगर हम 100 का 60% निकाल दे तो आप कहेंगे सर 60 होगा। क्लियर है? एक को 60% मत मिला है। क्लियर? आगे, और वह 1600 मतों से क्या हुआ है? जीत गया। तो यह मत किसको मिला होगा? जीत वाले को। तो हार वाला आपको पता है कितना पाया होगा? तो आप कहेंगे सर 40%। क्लियर है? देखिए 100 मतों में से एक 60% पाया और एक कितना पाया? 40%। तो अगर हम ऑटो में देखें तो प्रतिशत को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप बताइए कि जीतने वाला जो है कितने वोटों से जीता है, कितने अंतर से जीता? आप कहेंगे सर 20 वोटों से जीता है। और हमारे हिसाब से तो 20 वोट आया, लेकिन प्रश्न में दिया कितना है? 1600 मतों से जीता। कटाइए, एक बराबर कितना हुआ? 80। तो प्रश्न में पूछा क्या है? पहला नंबर, कुल मतदाता सूची में मतों की संख्या। तो कुल मतदाता सूची में मतों की संख्या है कितनी? 100। तो एक पेन 80, तो टोटल 100 पेन का दाम कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 8000। क्लियर है? तो ये कितना आया आंसर? 8000 आ गया हम लोग का। ठीक है, अब पूछा क्या है? हारने वाला उम्मीदवार। तो आप ही बताइए, हारने वाला कितना है? 40। एक बराबर 80, तो 40 का मान निकालना है। 40 गुणे 80 कितना? 3200। ये तो हो गया हारने वाला।
क्लियर है? अब देखिए, आपको इस पर चलना नहीं है, ये तरीका पहली विधि हमने सिखाया, और हर एक प्रश्न में इस कंडीशन को तो किस लिए, क्योंकि अगर आप दूसरी जो विधि है उसको अगर आप भूल गए तो ये तरीका आपको कभी भूलेगा नहीं। इसलिए पहली विधि तो हमेशा आपको बताऊंगा। किसके लिए? चुनाव के लिए, चाहे जितना लंबा क्लास हो जाए, ठीक है? क्योंकि आप देखिएगा, चुनाव का ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो मैं आपको न करा दूं, किसी भी लेवल का हो, और इतना बेहतरीन 60 तरीके में कराऊंगा, देखिएगा आप खुद कहेंगे। तो अगर आपको पसंद आएगा तो फिर वही बात बोलते हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए, ठीक है? चलिए, अब ये तो हो गया होगा, मिटा देते हैं इसको। आपको करना किस पे वो भी देखिए, आप इस पे भी कर सकते हैं। देखिए, जो दूसरा तरीका होता है, और यही दूसरे तरीके पे ही पूरा चुनाव को खत्म करेंगे। क्या कह रहा है? इसको भी मिटा देना। सेकंड विधि ध्यान से देखिएगा, यहां हम मान लेते हैं, माना कुल वोट कितने हैं, तो आप कहेंगे मान लेते हैं सर यक्स। अब इसमें गुणा करना है किसका? अब हमेशा ध्यान रखिएगा, कुल मतों का जीत वाला कितना पाया है, साइड में लिखते हैं जीत वाला 60, तो आपको तुरंत सोचना है कि हार वाला कितना पाया होगा, तो कहेंगे सर 40। कितने प्रतिशत से जीता है, तो कहेंगे सर 20। ठीक है? अगर यक्स का अगर हम 20% निकाल दें तो जितना वोट आएगा वही वोट दिया है कितना? 1600। कटाइए तो 0, ये 80 हुआ, तो यक्स बराबर कितना आया? 8000। देखिए, यक्स बराबर 8000 कुल मतों की संख्या आया या नहीं आया? अगर यही नहीं करना, यक्स को नहीं मानिए, डायरेक्ट 20% बराबर कितना करना है? 1600। लेकिन यक्स मानकर ही चलेंगे हम, ठीक है? नोट करिए आप। अब एक तरीका जो होता है वो अनुपात वाला, तो इसी को कटाकर आप चाहे तो अनुपात में करके भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाएंगे हम यही, ठीक है? चलिए, अब दूसरा प्रश्न देते हैं आपको, और एकदम धैर्य बनाए रखिएगा। कम से कम 25 प्रश्न होगा, तो समझ सकते हैं कितना लंबा क्लास जा सकता है। दूसरा आपको करना है, जहां चेंज होगा हम चेंज करते हुए चलेंगे। एक ग्रामीण चुनाव में केवल 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक को कुल मतों का 40% मत मिला, और वह दूसरे उम्मीदवार से 240 मतों से हार गया, तो पहला नंबर, कुल मतदाता ज्ञात करें। दूसरा नंबर, जीतने वाला कुल कितना मत पाया। सिंपल है, आप कर सकते हैं। अब जो तीसरा प्रश्न है हम लोग का, ये थोड़ा चेंज है, ये आपको करना है। अब जो चेंज है, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हैं हम लोग। कह क्या रहा है?
एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 5% मतदाता मत नहीं देते हैं। मत नहीं देते हैं और पराजित उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ और विजेता 7,980 मतों के बहुमत से जीतता है, तो कुल मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? एक तो पहला ये हुआ। अगर यहीं पे दूसरा हम कर दें, ऐसे कर सकता है, क्या कर सकता है? मान्य मत कितने थे? मान्य मत कितने थे? ध्यान से समझिएगा, ऊपर वाला मिटाते हैं और ध्यान से समझना है आपको क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगला प्रश्न आपको करना, धीरे धीरे लेवल को हम लोग बढ़ाते हुए चलते हैं। देखिएगा, तो पहला तरीका हमने बताया आपको, मैं हमेशा हर एक प्रश्न में पहला तरीका बताऊंगा, आपको पसंद आए या ना आए। जानते हैं क्यों बता रहा हूं? देखिए क्या है, मान लेते हैं कि कुल मत कितने थे? कुल मतदाता सूची का 100 है। अब देखिएगा, 100 में से 100 है, 100 में से 5% ने मतदान नहीं किया, तो कितने लोगों ने मतदान किया? अगर आप 100 का 5% निकाल देंगे तो कितने वोट आएगा? 5। 100 में से 5 ने वोट नहीं दिया तो दिया कितनों ने? तो कहेंगे सर 95। तो यही क्या है? यही मान्य मत है, इसी को मानना है जो वैध, जिसकी काउंटिंग होनी है। ठीक है, वोट तो पड़ा 100 लेकिन 5 अवैध, मान्यता ही नहीं मिली, सॉरी 5% मतदाता मत ही नहीं देने गए, मान्यता नहीं, मत ही देने नहीं गए, घर से ही नहीं निकले। ठीक है, तो 95 लोगों ने मत दिया। अब कहता क्या है कि क्वेश्चन के देखिएगा, और पराजित उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का ध्यान रखिएगा, कितना मत डाला गया है? क्या 100% डाला गया है? तो कहेंगे नहीं सर, डाला गया है कितना? 95। तो 95 का जो हारने वाला है वह कितना पाया है? 40%। तो कहेंगे सर जीतने वाला कितना प्रतिशत पाया होगा? तो कहेंगे सर 60%, क्योंकि जीतने वाला जितना भी वोट पाएगा वह डाले गए मत का कै प्रतिशत होगा? 60%। अब देखिए क्वेश्चन को कितना आसानी से बनाते हैं, और यहीं से ट्रिक भी स्टार्ट होता है। अगर हम कह दें
और जीतने वाला कितने वोटों से जीता है? 7,980। तो आप ही बताइए यह प्रतिशत में कितने प्रतिशत से जीता है? तो आप कहेंगे सर 20% से जीता है। क्लियर है? अगर हम 95 का 20% निकाल दे तो वही कितना आ जाएगा? तो कहेंगे सर 7,980 आ जाएगा। यही आएगा ना। 95 का 20% निकाल दे तो 7,980। और जो डायरेक्ट दूसरी विधि यहीं से तो स्टार्ट होती है ना, बस इतना हमें नहीं करना पड़ता है समझाने के लिए। चलिए आगे करते हैं। ये कटाइए जो कटता है तो 20 पाँचे 100, 19 पाँचे 95, 19 से कटाइएगा 19 चौक 76, 76 हुआ 3 8, 19 दूना के 38, ये 0 तो 1 बराबर 420। तो कुल मत पहले पूछा है मतदाता सूची में तो कितने थे? 100। अगर इसमें 100 से गुणा कर दे तो कितना आएगा? 42,000। दूसरा क्या का ध्यान रखिएगा, मान्य मत कितने थे? 95। अगर 420 में हम 95 का गुणा कर दे तो क्या आएगा? मान्य मत। समझिए अभी ये जो हमारा है टाइप नंबर आज चुनाव वाला, वो हम आपको समझा रहे हैं, अभी तो ये तरीका सिखा रहे हैं। समझ में आया हो तो नोट करिएगा, कुछ भी नहीं करना। देखिएगा जितना भी लेवल का हो इतना आसानी से आप करेंगे। मिटा देते हैं। अब देखिएगा जो दूसरा तरीका है हम लोगों का, दूसरा तरीका क्या है? माना कुल वोट कितना है? यक्स। अब कुल वोट में x% लोगों ने वोट नहीं दिया, देने ही नहीं गए, तो दिए 5 अगर हट गए तो बचे कितने हैं? 95% ने वोट दिया होगा। यही है ना। अब देखिएगा हमने बताया हमेशा जीत और हार को देखना है। हार वाला 40% पाया तो जीत वाला 60। कितने प्रतिशत से जीता है? तो कहेंगे सर अगर इस मान्य मत का 20% निकाल देंगे तो वही कितना आएगा? 7,980। 20 पाँचे 100, यहां 19, ये कटाएंगे 420 तो यक्स बराबर कितना? 4200। अगर इसमें इसका 5% हटाकर 95% निकाल दें तो कौन सा मत आएगा? तो सर ये मान्य मत आएगा। क्लियर है? नोट करिए। एक लाइन में ही आपको सॉल्व करना, लेकिन इतना तो आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये गुणा भाग तो आना चाहिए। क्या है गुणा भाग में? ठीक है, चलिए ये मिटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देते हैं। धीरे धीरे लेवल को बढ़ा रहे हैं, देखिएगा कितना लेवल तक का क्वेश्चन करेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का? ये आपको करना है। एक लोकसभा चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 20% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया और जीतने वाला मान्य मतों का 70% मत पाया तथा
6400 मतों से विजयी रहा हो तो, विजयी रहा हो तो पहला नंबर कुल मतों की संख्या, दूसरा नंबर मान्य मतों की संख्या, अगर एक और बढ़ा दें तीसरा तो कुल कितने लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया। ये निकालना है आपको, तीनों नोट कर लीजिए। पांचवा प्रश्न देखिएगा, ये चेंज है थोड़ा सा। अब देखिए पांचवा प्रश्न हम लोग का क्या कह रहा है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को, चलिए ये हम आपको होमवर्क कराएंगे। पांचवा प्रश्न ध्यान से देखिएगा, ये चेंज है फिर से। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 15% मतदाता मत का प्रयोग नहीं करते हैं, डाले गए मतों का 20% मत अवैध घोषित हो जाता है, 20% मत अवैध हो गया है, तथा ध्यान रखना है विजेता वैध मतों का 75% प्राप्त करता है और वह 8500 मतों से जीत जाता है। तो पहला नंबर ध्यान से समझिएगा, कुल मतों की संख्या कितनी है। दूसरा क्या पूछ सकता है, वैध मतों की संख्या कितनी है। चलिए ध्यान से समझिएगा, इस प्रश्न में कह क्या रहा है, देखिएगा इस प्रश्न में इतने लोगों ने मत नहीं दिया, इसी प्रश्न में इतने ने नहीं दिया, बस एक स्टेप बढ़ा दिया कि इतना मत अवैध हो गया। सेम तो यही तो है क्वेश्चन ना, बस थोड़ा सा क्या कर दिया है, चेंज। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। कुछ भी प्रश्न में पूछे आपको तरीका पता है, उसी से सॉल्व करना है। अभी तो धीरे धीरे लेवल को बढ़ा घटा रहे हैं हम। कभी भी देखिएगा जिस
सीरियल वाइज से हम आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसे तो आप नहीं पढ़े होंगे, ये तो फिक्स बता रहे हैं। आगे पीछे क्वेश्चन पढ़े होंगे तो ध्यान से समझिएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया और 15% मतदाता मत का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ध्यान समझिएगा, बार बार हम यही कह रहे हैं कि बतावा ये लाल कितना है कुलतवा, तो कितना है 100 है, 100 है हीरा। अब बार बार तो ये नहीं लिखेंगे। अब इसमें से 15% ने प्रयोग नहीं किया, मत नहीं दिया, तो दिया कितनों ने, तो कहेंगे सर 85% ने, या अर्थात 85 लोगों ने वोट तो दे दिया, दे दिया ना। अब आगे पढ़ते हैं। अब इस डाले गए मतों में जो मत पड़ा है, कितना पड़ा है 85 मतों का 20% क्या हो गया, अवैध। अब इसमें क्या करते हैं, 20% अवैध कर देते हैं। तो यहां क्या आएगा आप ही बताइए। तो कहेंगे सर 20 इसमें से अवैध हुआ, तो ये कौन सा मत होगा, वैध मत हो गया। क्या ये बात इतना क्लियर है ना। अगर आप 85 का 20% का मतलब 1/5 निकाल दीजिए तो 17 5 85, 17 वोट वो खत्म हो गया, अवैध हो गया। तो वैध मत कितना है, 5, 15 से 7 गया 8, 7 से गया कितना 68 मत क्या है, वैध है। समझते हुए चलिएगा। अब यहां देखते हैं विजेता को किस, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कौन किसका कितना वोट पा रहा है, यही गड़बड़ करेंगे आप। वैध मत का क्या, टोटल मत का नहीं, किसका, वैध मत का। इसका जीतने वाले ने कितना पाया, 75%। तो ए हीरा हारे वाला कैटे पहिया, तो बता रखा। तो कहेंगे सर 75, तो हारने वाला कितना पाया होगा, 25%। क्लियर है। कितने प्रतिशत से हार जीत हुई, तो कहेंगे सर 50%। अगर हम 68 जो वैध मत है, जो गिनने वाला है, हार जीत तो उसी में होगी ना, कि इनसे होगी हार जीत, नहीं, जो मत पड़ा है जो काउंटिंग होगा, तो 68 मत काउंटिंग वाला है। अगर इसका 50% निकाल दे, क्योंकि हार जीत किससे हुई है, 50% से, तो वही कितना दिया है, तो कहेंगे सर 8500। कटाइए तो ये 50 गुना के 100, ये 2 से कटाइए, 2 3 6, 2 चौका 8, 17 से कटाइए या 17 गुना के 34, 17 5 85, 500 फिर कटाइए, ये कितना 250। तो एक बराबर कितना हुआ, 250 हुआ। तो पूछा क्या है, देखिए तो कुल मतों की संख्या, तो कुल मत है कितना 100, तो 250 गुणे का क्या कर दे 100, कितना आ गया 25,000। ये आंसर हो गया। पूछा क्या है, वैध मत, क्या वैध मत ये है, नहीं, वैध मत ये है। तो 68 गुणे कितना 250 कर देंगे, ये गुणा भागा आपको करना है, जितना आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है प्रश्न में, नोट करिए, फिर अगला तरीका आपको सिखाते हैं। नोट कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं करना है प्रश्न में, कैसा भी प्रश्न आपके सामने आ जाए, गुणा और भाग के अलावा कुछ भी नहीं है। नोट हो गया होगा। दूसरा तरीका आपको दिखाते हैं, मिटा देते हैं ना। दूसरा तरीका भूलना नहीं है, पहला भी नहीं भूलना है। जो भी एग्जाम में तरीका पता है आप सॉल्व करेंगे। कुल वोट कितना है लाल, यक्स। 15% मत नहीं देते हैं, तो मत देते कितना है 85%। मत देने वाले, ये मत देने वाले। अब इस देने वाले मतों में से भी 20% अवैध होगा, तो वैध मत कितना है 80%।
तो अब ये टोटल का होगल वैध मत, ये टोटल क्या हुआ वैध मत हो गया। अब इस वैध मत में से साइड में हमने बताया आपको लिखना है, जीत वाला 75 पाया तो हार वाला कितना पाया होगा 25, और कितने से जीता है, अगर इसी का हम 50% निकाल दें तो वही दिया कितना है, तो हमें दिया है 8500। कटाइए, यहां कटा 50 दुना के 100, ये 0 कट गया, क्लियर, 2 चौका 8 हुआ, ठीक। 5 से कटाते हैं, ये 17, ये 20 हुआ, 4 पाँचे 20 हो गया, 17 पाँचे 85 हो गया, 5 पाँचे 25, डबल 0 और एक ये 10 बचा, एक और 0, तो यक्स बराबर कितना 25,000। तो ये आपका आंसर आ गया 25,000। क्लियर है। वैध मत पूछा है तो वैध मत कैसे निकलेगा, यक्स की जगह पे रखिए, फिर उसका क्या कर देंगे 85% गुणे 80%, तो ये हमारा क्या आएगा वैध ही मत तो आएगा ना। इतना निकाल के आंसर कर लेंगे आप अपना। चलिए मिटाते हैं, अगला प्रश्न आपको करना है। छठा क्वेश्चन लिखिए तो छठा क्वेश्चन कह क्या रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, पंद्रह प्रतिशत मतदाता, सॉरी, दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाता मत का प्रयोग नहीं किया तथा 12.5% मत अवैध निकला। जब भी ये आए अब फ्रैक्शन में करके कटा के आंसर लाइएगा, ठीक है। निकला और जीतने वाला वैध मतों का, ये बात हमेशा याद रखिएगा, इसी पे ध्यान देना है, वैध मतों का 60% प्राप्त करता है। और 4200 मतों से विजयी हुआ तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। सातवां प्रश्न, एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 11.9% मत अवैध
घोषित हो गया। जीतने वाला वैध मतों का 75% प्राप्त करता है यदि वह 24,000 वोटों से विजयी रहा तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन ए 40,000, बी 50,000, सी 60,000, डी 80,000, ई नन ऑफ दिस। चलिए 8वां प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 8वां प्रश्न में किया क्या है, जो सीजीएल का 2024 और इसी महीने में जो एग्जाम चल रहा है, पहले शिफ्ट का जो प्रश्न है, आप देखे होंगे यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा है कि कौन क्या है, कौन किस विधि से बता रहा है, सेम उसी पैटर्न का प्रश्न है, इसी पैटर्न का। उसमें किया क्या है, ये वाला मान नहीं दिया है, इसको कर दिया क्या है, y% है। कुल मतों की संख्या पूछा, लेकिन इसको मान लीजिए दे दिया कितना, 60,000 है। तो क्या पूछा है, y का मान क्या है, मतलब कितने प्रतिशत लोगों ने मत नहीं दिया है। यही है ना क्वेश्चन बना, सेम यही पैटर्न है। चलना कैसे वो चीज आपको सिखाते हैं हम। चलिए इसको मिटा देते हैं, 2 क्वेश्चन उस पैटर्न का कराते हैं। आठवां क्वेश्चन, आठवां कह क्या रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और P% लोगों ने वोट नहीं दिया, जबकि 10% वोट अमान्य हो गए, अवैध हो गए। यदि कुल वोट या मत 12,000 था तथा विजेता 2700 वोटों से जीत गया तो P का मान होगा। और 9वां क्वेश्चन यहीं पे लिखते हैं, थोड़ा सा जगह छोड़कर 9वां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 9वां क्वेश्चन कह क्या रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और Y% लोगों ने
मत नहीं दिया तथा 10% मत अवैध हो गया, अवैध हो गया। कुल वोट यदि कुल वोटों की संख्या 16,000 है, यदि विजेता को वैध मतों का 59.375% मिला और वह 2,484 वोटों से जीत गया तो y का मान ज्ञात करें। यही है एसएससी सीजीएल 2024, यही क्वेश्चन आया है। चलिए देखिएगा, पैटर्न दूसरा वाला ही तो है जो चेंज करके बताए थे। देखिएगा, दोनों को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं और नोट कर लीजिएगा, किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं छूटेगा। अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी तो धीरे धीरे आगे प्रश्न आएगा ना। अब देखिएगा, जब पैटर्न चेंज होगा आगे, यहाँ जो अमान्य अवैध मत है प्रतिशत में है, आगे इनको वोटों में दे देगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वही होती है सॉल्व करने की। लेकिन देखिएगा आप एक लाइन में कैसे करते हैं, कोई भी हो, 3 प्रकार का प्रश्न कराएंगे हम अभी भी, और चौथा प्रकार जो है 3 लोगों की संख्या वाला होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, माना कुल वोट कितना है बचा, यक्स। अगर हम ऐसे कर दें कि यहां 20% वोट ना मिलल तो क्या करतला, 100 में से 20 घटा देतला तो कितना होतल, 80/100। 20% ना देता, लेकिन वही प्रश्न में कहा दिले कि P% ना देना तो 100 में से P के घटा देली, अब बटा में क्या कर देली 100। इतना लोगों ने वोट दिया। क्लियर है। अब आगे क्या करते हैं, 10% अमान्य या अवैध हो गया तो मान्य मत कितना होगा, 90%। ये वैध मत हो गया। क्लियर है। यदि कुल मत 12,000, जहां यक्स माने हैं इसको मानना नहीं, क्योंकि इसका मान दे दिया है कितना, 12,000। क्लियर है। तथा विजेता 2700 वोटों से जीत गया तो P का मान ज्ञात करें। और इसमें एक पॉइंट हमें लगता है छूट गया है, उसको नोट कर लीजिएगा, क्या छूटा है। हाँ, यदि जीतने वाला मान्य मत का 60% मत पाया, ये पॉइंट छूट गया है। ठीक है, यही कर लीजिएगा 1200 तब विजेता मान्य मत का 60% पाया और यहीं पे और विजेता 2700 वोटों से जीत गया। आगे चले ना, ध्यान से देखिएगा, हमने बताया साइड में लिखिएगा, जीत वाला कितना पाया है बच्चों, 60, तो हार वाला कहेंगे सर 40। कितने प्रतिशत से जीता है तो आप कहेंगे सर 20। अगर इसका हम 20% निकाल दें तो यही दिया है कितना, 2700। क्या कोई दिक्कत है इसमें, होनी भी नहीं चाहिए। आइए सिर्फ कटाना है और आंसर लेकर आना। देखिए तो 1 2 3 0, 1 2 3 0 हो गया। ठीक है, ये कटा 0, ये कटा 0, ये कटे 2 5 10, यहां नीचे 5 बचा। ठीक,
9 से कटाइएगा, 9 तिली 27, ये 300 हुआ। क्लियर है? ये 12 है। ठीक, 12 को क्या इसको विभाजित करेगा? करके देखिए तो 12 से कटाते हैं, 12 दुना के 24, 12 पाँचे 60 हो गया, 25 पाँचे कितना हुआ? 125 हो गया। क्लियर है? चलिए, ये डाटा अपने से बनाए तो हो सकता है माइनस में आ जाए, टेंशन नहीं लेना है आपको। तो 100 माइनस पी बराबर कितना हुआ? 125। तो पी बराबर माइनस का 25%। क्लियर है? माइनस का कितना आया? 25। ये डाटा हमने बनाया, साल तो किए नहीं था अभी, इसी ये क्वेश्चन से पहले ही हमने बनाया है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका ये भी निकालना है। ठीक है, कैसे निकालना है? पी का मान, उसी प्रकार यहां वाई का मान निकालना है। चलिए अब करके दिखाएं आपको, मिटा दे। इसको मिटाते हैं, ये तरीका क्या है आप देख सकते हैं। ये सॉल्व कैसे होगा दिखाते हैं। कुल मत कितना है? तरीका वही 16,000। वाई प्रतिशत ने मत नहीं दिया तो 100 माइनस वाई बटा के कितना हुआ? 100 गुणी 10% अवैध है तो वैध मत कितना है? 90% गुणे, सिर्फ जीत हार तो लिखना है ना, साइड में लिखते हैं जीतने वाला कितना पाया? 59.375। तो हारने वाला कितना पाया है? अगर यही 60% होता तो आप कहते सर 40% होता, 100 होता ना, लेकिन ये दशमलव में दे दिया है तो हारने वाला कितना पाया होगा? 100 में से घटा लीजिए, 59.375 घटाइए, ये 5 हुआ, 2 हुआ, 6 दशमलव, अब इधर 4 जीरो हो गया, जोड़कर देखे कितना आएगा? 100। यहां लेते क्या थे? कितने से जीत हार हुई? आप कहेंगे सर 20, तो इसमें कितने से जीत हार हुई? अंतर देखिए तो कहेंगे सर 18.75%। अगर हम दशमलव को हटा दें तो 18.75 में दशमलव हटाइए, नीचे 100, यहां क्या लगा दें? प्रतिशत। 25 से कटाइए तो 25 चौका 100, 25 साते 175, 25 पाँचे 125, कितना बना? 75/4%। यहां कर लेते हैं, 75/4% को हटाइए, नीचे कितना? 100 बराबर दे दिया है, कितना कितना दिया है? 2484 दे दिया। सॉल्व करिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कटा, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, ये 4 चौका 16, ये खत्म हुआ। कटाइए 9 से तो 9 से, 9 दूना 18, 6 8 9 7 63, 5 और 4 9 6 54 हो गया। 3 से कटाइए तो 3 9 27, 3 दूना के 100, इधर बचा क्या? 100 माइनस वाई, और इधर क्या बच्चा? 92, 92 इधर करिए, 100 माइनस 92 बराबर वाई, या वाई बराबर कितना? 8%। तो यह कितना अमान्य हुआ? 8% ने मत नहीं दिया। अगले वाले प्रश्न में सिर्फ हमने डाटा बनाया था आपको समझाने के लिए, ठीक है, तो इस प्रकार से ये सॉल्व होगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब मिटाते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है।
10वां क्वेश्चन, और ये चेंज है पैटर्न। देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 600 मत अवैध घोषित हो गया, और जीतने वाला वैध मतों का, ये बात याद रखिएगा, वैध मतों का 75% पाया। अगर वह 2500 मतों से जीता हो तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब इसको समझिएगा आपको करना कैसे है। सॉल्व करके दिखाए ना, चलिए यहां ध्यान से देखिएगा। यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर आगे समझाते हैं कैसे करना है। पहली विधि, माना कुल वैध मत कितना है, 100। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या माना है, वैध मत। क्लियर है? माना कुल वैध मत 100 है, तो जीतने वाला कितना पाया है, तो आप कहेंगे सर 75। और हारने वाला कितना पाया, आप कहेंगे सर 25। तो कितने प्रतिशत से जीता है, तो कहेंगे सर 50% से जीता है। और यही दे दिया है कितना, 2500। 0 से 0, ये 1% बराबर कितना, 50। तो 100% बराबर कितना, 5000। तो ये 5000 क्या आया, तो आप कहेंगे सर वैध मत। इतने का सिर्फ आंसर आया है हमारा। क्लियर है? अब यह जो वैध मत है, देखिएगा, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। क्लियर है? अगर वैध मत 5000 है, लेकिन ये 600 मत भी तो पड़ल रहल है, तो टोटल मत कितना पड़ल रहल, तो कहवा लोग सर 5600 मत पड़ल रहल, वोट पड़ल रहल। आगे जाके 600 का काउंटिंग ना भइले, 5000 का भइले। अगर टोटल में से 20% मत ना देले हुआ, तो देले कितना हुआ, जब 5600 है, तो वही कै प्रतिशत है, 20% ना देना, 20% नहीं दिए, तो ये कितने प्रतिशत का मान है, 80%। तो 1% बराबर 5600 बटा के 80। तो मूल उम्मीदवार कितने होते हैं, कहेंगे सर 100%। आंसर लाइए, 0 से 0, 8 7 56, ये 700, अर्थात कितना, कुल 7000 मत थे। देख लीजिए क्वेश्चन में क्या था, आपको ऊपर का भाग भूलना है, यहां से सॉल्व करिए। माना वैध 100 है, 75 25 तो निकाल लिया, वैध मत कितना, 5000।
अब आगे चलते हैं। अगर 20% मत नहीं देते हैं तो अन्य जो 80% होता है वह तो वोट पड़ता है ना, तो पड़ता कितना है? 5000 वैध प्लस 600 अवैध, कितना? 5600। तो उसके बाद 100 का मान निकाल लेंगे हम लोग। लेकिन आपको इस पे नहीं चलना है, चलना किस पे वो आपको सिखाते हैं। चलिए मिटा देना। देखिएगा, माना कुल मत कितना है? यक्स। 20% ने मत नहीं दिया तो दिया कितना है? 80/100। ये दिया मत है। अब इस मत में से क्या हुआ कि 600 मत अवैध हो गया, तो ये मत कितना हुआ होगा? वैध मत। ये पड़ा है, ठीक है। एमएल ने 600 वोटे मतलब गिनैबे न कल, अवैध हो गल, घटा देली तो वैध मत पड़ल कि ना? इतना। अभी कहता है कि जीत वाला 75% पाया तो हार वाला बताए कितना पाया होगा? 25। अंतर 50% अगर इसका हम निकाल देते हैं कितना है? 2500 है। समझिए, सॉल्व करके देखिए तो ये कटा, ये 2 हुआ, 25 गुना के 50, ये 5000 हुआ, तो वैध मत कितना आ गया? 5000। अब सॉल्व करिए, ये 0 से 0, यक्स गुणे 2 से कटाइए, 4/5, ये माइनस उधर जाकर प्लस कितना हो जाएगा? 5600। 4 से कटाइए, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 14 पांचे तो यक्स बराबर 7000। यही हमारा क्या है? आंसर है। क्या था प्रश्न में? ये तो और आसान है, नोट करिए। बाकी 1-2 क्वेश्चन देते हैं, फिर थोड़ा चेंज करते हैं। देखिएगा, वैध मत का ही 75% पावत हुआ, और अगला पैटर्न में यहीं पे पॉइंट चेंज रही। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। 11 नंबर, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। ग्यारह नंबर, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार के बीच 10% मतदाता मत नहीं देते हैं और 2250 मत अमान्य पाए जाते हैं और सफल उम्मीदवार को 54% मान्य मत। इस बात को याद रखिएगा, मान्य मतलब वैध वोट का 54% पाता है, मिलते हैं। 1620 मतों के बहुमत से जीतता है। तो पहला नंबर कुल मतों की संख्या, दूसरा नंबर वैध मतों की संख्या, और एक ही ऑप्शन देते हैं उसी में से दोनों टिक करना है। 22,500, 25,000
27,000, 20,000, 20,250। इसी में से बताना है कि ये वैध है, ये अवैध है, वैध है और ये टोटल है, ऐसे बताना है आपको। इसी में बता दीजिएगा। चलिए आगे 12 नंबर सेम इसी पे है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं। 10% मतदाता मत नहीं डालते हैं। 6,000 मत अमान्य हो जाते हैं और विजेता 55% वोट, 55% वैध मतों का मत पाता है और 3,000 मतों से विजयी रहा। तो चुनाव में कुल मतदाता कितने थे? ऑप्शन ए 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। और एक और प्रश्न है, इसी में दे देते हैं, बस इसी में डाटा को चेंज कर देते हैं। 13 नंबर, यहां कर देते हैं 2200 मत। अवैध था, सफल उम्मीदवार को मान्य मत का 60% मिला और वह 3520 मतों के बहुमत से जीतता है। तो मतदाता सूची में मतों की संख्या, ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। 22,000, 25,000, 27,500, 20,000 और 99। इन बातों को ध्यान रखिएगा। ये वैध मत का पाता है, ये मान्य मत का पाता है। मिटा दे। 14 नंबर पे चलते हैं। चलिए 14वां क्वेश्चन, ये चेंज है फिर पैटर्न और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी लोग को फंसाता यही है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, देखिए कह क्या रहा है। 14 नंबर, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। मतदाता
सूची के 8% ने मतदान नहीं किया, जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का, कुल मतदाता सूची का 48% मत लेता है और 1100 मतों से जीत जाता है, तो कुल मतदाता सूची की संख्या कितनी है? कुल मतदाता सूची की संख्या कितनी है? चलिए सॉल्व करिए। चलिए देखिएगा, आप गलत कर देंगे, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन समझाते हैं, एक क्वेश्चन सेम इसी तरह देते हैं, फिर उसके बाद जो अमान्य मत वाला है, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था, वो पैटर्न और बेहतरीन बनता है। देखिएगा, पहला तरीका हमने बताया कैसे आपको सॉल्व करना है। देखिए क्या कह रहा है, टोटल मत कितने हैं? हमने माना 100 मान लिया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, मतदाता सूची के 8% ने मत नहीं दिया। अगर 8% ने मत नहीं दिया मतलब 8 वोट नहीं पड़ा, तो पड़ा वोट कितना? तो आप कहेंगे सर 92 हो गया। आगे कह क्या रहा है, इधर हमने लिखा जीत और इधर हमने लिखा हार। क्या आपके कहने से, देखिएगा अब यहीं पे लॉजिक है, समझिएगा, क्या यहाँ पे कुल मतदाता सूची का 48% मत प्राप्त करता है, जीत वाला 48%, क्या इसको हम 52 कर दें? क्या ये सही है? ये चीज क्या है? गलत है, क्योंकि ये जो तरीका था ये वैध मत का हम लेते थे तरीका। देखिए प्रश्न में कह क्या रहा है, प्रश्न में कह क्या रहा है उस पर ध्यान दीजिए। प्रश्न में कह क्या रहा है कि जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतदाता सूची का कितना पाता है? 48%। क्या कुल मतदाता सूची बचवा 92 है ना? कुल मतदाता सूची है कितना? 100 का रियल में वो कितना पावत है? 48%। पा के कितना होता है? जीत जाता है। ठीक है, तो 48 अब देखेंगे तो इसी में, लेकिन वह 48 वोट पा रहा है, तो हारने वाला कितना पाएगा? तो आप कहेंगे सर हारने वाला 48% ही पाता तो वोट का हो जाता बराबर, लेकिन वो कितना से हार जाता? 1100 वोट कम पाएगा, इतना से तो हारा ना। ध्यान से समझिएगा, क्या क्वेश्चन में कुछ है और भी कुछ कहा है क्या? नहीं, बस इतना ही है। कोई दिक्कत है इतना प्रश्न में? दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। देखिए क्या रहा, अगर हम यहां लिखते हैं जीत वाला 48% पायल, अगर हम कहते कि हार वाला भी 48% पा जा तो वोट का हो जा बराबर हो जा। ये बात तो क्लियर है ना? लेकिन हार वाला हार जाते कितना वोट से? 1100 वोट कम पावत, मतलब 1100 ज्यादा पाएगा। तो देखिए हारने वाला यह पा गए।
क्लियर है। अब आ जाते हैं प्रश्न में। प्रश्न कह क्या रहा, ध्यान से समझिएगा। 48% जीत वाला पायल है। अगर यही में हम 48% जोड़ के 1100 घटा दे तो यही कितना है, तो यही कहवा लोग सर तो 92% है, 92 है, यही चीज है ना। अब यही के तो हमने इतना करत ही जा, आगे समझा। 48 और 48 कितना हुआ, 96 माइनस 1100 बराबर कितना, 92। 92 को इधर लाइए, 4% बराबर 1100, तो 1 बराबर 1100 बटा के 4, और कुल वोट कितना होता है 100। अब ये कटा दीजिए, ये 25 हुआ, 00, 25 एकम 25 को 5 दो, 25 एकम 25 दो कितना, 27,500। इसका क्या हुआ आंसर, क्योंकि शब्दावली चेंज किया है। क्या किया है कि जे भी जीते वाला है कुल वोट के कितना पावत है 48। एक हल करे के तरीका ही यही है। तो हारे वाला भी कितना पाव, अगर 48 पावत तो बराबर बस 1100 वोट का हो गल, कम पा दे गल। कुल वोट मिला के कितना बनत है, क्योंकि जो भी काउंटिंग होते जीत हार का 92 में होते ना, तो बराबर कितना 92 हो गया हमारा। अगर ये प्रतिशत न लगाए तो वही बात है, ठीक है, तो प्रतिशत लगा लेते हैं हम, ठीक। तो यहां से हमारा आ गया टोटल मान। लेकिन आपको इस पे चलना नहीं है, चलना किस पे, वो चीज आपको दिखाते हैं हम। ट्रिक यहीं से बनता है इसका। चलिए मिटा दें। सेकेंड विधि, ठीक, ध्यान समझिएगा। बताएं, जब भी ये वाली कंडीशन दिख जाए मतदाता सूची का, फिर चाहे उसके बाद अमान्य वोट 500 और काहे न दिले, बस यही कंडीशन लगावे के तो के आंसर आ जाएगा। का लगावे के बतावा था, जीत वाला कितना पायल है 48%, तो हार वाला कितना पायल है, तो सर 48% का पायल है, बस 1100 वोटवा का पाएगा, कम पाएगा, हार गल। यही के अगर हम जोड़ दे ही कितना के बराबर हो जाला, तो कब एक चुनाव में 8% मत दे ही ना हुआ, तो देले कितना हुआ 92% दिले, यही पे इतना हो। अब देखा से वही बनल कि ना, 4% बराबर कितना आया था 1100। उसके बाद अपना क्या आ जाता था आंसर, 1% बराबर 275 गुणे का 100 कितना आया था 27,500 आया था। एक तो ये तरीका होता। आपको इसी पे चलना भी है, आगे दिखाएंगे कैसे चलना है और बेहतरीन तरीके से। एक और तरीका हम नोट कर लेते हैं। तीसरी विधि, आपको पहली विधि पे नहीं चलना है, या तो दूसरी पे चलना है या तो तीसरी, दोनों में से किसी पे चल के आपको आंसर लाना है। क्या कह रहा, अगर हम कहें कुल वोट कितना है 100%, बस यही के बराबर कुल वोटवा के करे के है, ठीक है। कुल वोट कैसे बराबर हो, कुल वोट है, तो इधर भी क्या करे के है, कुल वोट करे के है, करा था। अगर हम कहती 8% मतदाता प्रयोग अमान्य, मतलब मत का प्रयोग ना करता, करा था कि 8% के ले ली हम प्लस 100 के बराबर करा थी। जीते वाला कितना पायल है 48%, हारे वाला कितना पायल है 48% पायल है, बस 1100 वोट का हो गल, कम पाएगा। क्लियर है, तो 100% हो जाता कि ना,
कि ई जीत है ई हार है, दोनों में तो वोट निकल गए और 8% जो ना दे वही तो जोड़ दे तो क्या परसेंटेज होगा? 100% होगा कि ना होगा? सिर्फ डाटा का तो लिखना है ना। 8% ई होगा, जीत वाला 48 अभी दिखाए, हार वाला 48 माइनस 1100, ये टोटल कै प्रतिशत के बराबर है? तो टोटल बतौली है, कुल वोट 100% के बराबर। हल करो तो 100% बराबर 48, 96 और 8 कितना? 104% माइनस 1100, 1100 अगर इधर आएगा तो 104 माइनस 100 बराबर कितना? 1100। ये प्रतिशत लगाए हैं तो 4% बराबर कितना? 1100। अब कटा के आपका क्या आ जाएगा? आंसर क्या है प्रश्न में? नोट करिए और रोक कर समझिएगा। न समझ में आए तो कमेंट करिएगा सर एक बार और बताइए। आपको दूसरी विधि ज्यादा पसंद आएगी, उसी पे दूसरी विधि हमने यही बताया है ना। क्या बताया है कि जीत प्लस हार बराबर कितने वोटों पे हुई है जीत हार? जीत वाला 48 पाया, हार वाला 48 तो पाया, सिर्फ 1100 वोट कम पाया। और ये गिनती कितने में हुई है? 92% में। आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। या तो ये करिए 100% को लेकर चलिए तो 8 इसमें रखना पड़ेगा, बस 8 यहां रख ला, जो 8 जोड़ला यहां 8 भी जोड़ी ना तो क्या प्रतिशत? 100%। तो यही तरीका तो है तीसरा। चलिए अब 15 नंबर आपको देते हैं, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये। पंद्रह नंबर का क्या? एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, कुल मतदाताओं में से 5% ने मतदान नहीं किया। जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत प्राप्त किया और 1500 मतों से जीत गया। कुल मतदाता सूची में मतों की संख्या। अब देखिए ये हमने आपको दिया, आप सॉल्व कैसे करेंगे तरीका आपको पता है। 5% ने प्रयोग नहीं किया है तो वो छोड़िए, हमने बताया ना। यहां हम लिखते हैं जीत वाला कितना पाया तो कहेंगे सर 48%। हार वाला कितना पाया? कहेंगे सर 48% तो पाता तो बराबर हो जाता दोनों का हो, लेकिन यह कितने से हार गया? 1500 घटा दे, इतना कम कर दे, यही दोनों जोड़ के कितना आया ना? 5% जो प्रयोग ना भल, बाकी 95% वोट तो पड़ल है ना, तो यही कितना है? 95%। एक जोड़ा 96% माइनस 1500 बराबर 95%। घटा दा 1% बराबर कितना? 1500। तो टोटल कितना हो जाएगा? 100 का गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। या तीसरा तरीका बस हमने यही आपको बताया, तीसरा ना, कि कुल 100% वोट है यही के बराबर करे के है। तो 5% जो यहां कम के लिए हुआ ओके भी ले लो। जीतने वाला 48, हारने वाला 48 तो पाया, 1500 कम पा गया। अब सॉल्व करके देखिए आपका आंसर आता है या नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे प्रश्न को चलते हैं हम लोग। ये 15 नंबर था ना, अब आ जाते हैं 16 नंबर पे। धैर्य से एकदम पढ़िएगा, ये सब तरीका आपको जल्दी कोई सिखाएगा नहीं। ट्रिक कैसे बना है आप देखें, 100 वाला से ट्रिक बना है। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं प्रश्न को हम। 16 नंबर कह क्या रहा है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार के बीच 15% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं। 450 मत अमान्य
माने जाते हैं और सफल उम्मीदवार को 52% मत कुल मतों का प्राप्त होता है और 4250 मतों के बहुमत से जीत जाता है। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? ऑप्शन है 21,500, 22,500, 20,000, 19,500। चलिए बातों को समझिएगा। इसमें किया क्या है, इतना तो हम साल भी करते थे, एक पॉइंट सिर्फ बढ़ा दिया है। तो हमने बार-बार बताया 100 पे आपको कंसेप्ट को हम सिखाएंगे, बाकी तरीका आपको पता है कैसे सॉल्व करना। देखिए कैसे करना है। टोटल वोट मानते हैं कितना है, 100 है। क्लियर है। 15% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं, 15% नहीं देते हैं। देते कितना है, तो आप कहेंगे सर 85% देते हैं। क्लियर है। अब आगे क्या कहता है कि 450 मत अमान्य भी हो जाता है। इसमें से 450 वोट और कम होगा तो कितना वोट बचल, 85 माइनस 450 वोट बचा, यही बचाना। अब कह क्या रहा है, और सफल जो जीतने वाला है 52% मत पाया। और किसका पाया, कुल मतों का इसका पाया है कितना, 52%। अगर जीत वाला 52 पाया है तो ये लाल, हार वाला कितना पाइए हीरा। तो कहवा लोग सर यू 52% पावत है, खाली कितना ओटवा से हार गल, तो 4250 ओटवा से हार गयल है। यहां देखा जाता है ये जीत वाला कितना है लाल, 52 प्लस हार वाला कितना है 52 माइनस 4250 है, बराबर करे के करे बराबर है 85% माइनस 450। इसी में से तो जीत हार होगी ना, क्योंकि 450 तो काउंट ही नहीं हुआ है। तो इसी में से जीत हार, जैसे इससे पहले वाला हमने दिखाया था, सेकेंड विधि यही तो था ना हमारा, डायरेक्ट यहीं से तो सॉल्व करना था ना। चलिए आगे करते, अगर इनको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 104%। इसको अब उधर करते हैं, 85 को इधर माइनस 85% बराबर उधर गया तो कितना, प्लस में 4250 माइनस 485, ये बचा। 104 में से 85 घटाइए कितना, 19% बराबर, ये घटाइए तो 0.08 और यहाँ कितना 3, 19 गुना के 38, तो 1% बराबर कितना 200। तो टोटल वोट 100% अर्थात कितना 20,000। नोट करिए, ये है पहला जो बेसिक कंसेप्ट था हमारा, यही तो था ना। चलिए नोट करिए। अब अगला तरीका आपको बताते हैं जो हमने इस पैटर्न के अगले क्वेश्चन में बताया था। मिटा देते हैं, रोक कर नोट कर लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, सेकेंड विधि हमने यही बताया है आपको। क्या बताया,
15% अमान्य हो, अपना मत नहीं देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं 15% नहीं देते हैं तो मत देते हैं कितना, 85%। फिर 450 ml अगर 450 घटा देली तो ये का वैध वोट है, वैध मत जोने में गिनती होले और यही में से जीत हार हुई ना, तो जीत वाला कितना पाया है तो आप कहेंगे सर 52। हार कितना पाया है तो कहेंगे सर ये भी 52% पाया। अगर 52 पाता तो बराबर हो जाता, लेकिन यह 52 न पाकर 4250 वोट कम पाया, यही बराबर है। अब सॉल्व करके आप देख सकते हैं। क्लियर है। ये तो दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका जो आपको हमने सिखाया उसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। टोटल 100% मत होता है। अब 100% इधर भी बनाना है। मान लेते 15% जो मतदाता मत नहीं देते, अगर वो देते तो वो भी 15% हमारा हो जाता। अगर ये 450 मत अमान्य ना रहत, अगर मानल जात, येहू के ले लेती जा 450 हो जात। क्लियर है। अब जीत वाला 52% पायल है, हार वाला 52% तो पायल है, सिर्फ कितना वोट से हार गया है तो कहवा लोग 4250 कम पायल है, ये हार वाला हो गया। यही कुल मिला के 100% है जोड़ा। 15 ये 104 और 15 119 इधर आएगा तो -19%, और ये 450 ये माइनस का है तो -3800 हो गया। ये कटा तो 1% बराबर कितना 200, मूलधन कितना 100, आपका क्या आ गया आंसर। नोट कर लीजिए। अब आगे 3-4 क्वेश्चन इसी पैटर्न का जो एग्जाम में आए हुए हैं उसको हम देते हैं आपको। सोलह क्वेश्चन तो समाप्त हो गया। आ जाते हैं 17वां पे, मिटा देना। आप ही देखिए प्रश्न में क्या था। 17वां क्वेश्चन कह क्या रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच 10% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं। 420 मत अमान्य और सफल उम्मीदवार को कुल मत का 54% मत प्राप्त हुआ और वह 40-20 मतों से जीत गया, तो कुल मतदाता कितने थे। ऑप्शन इधर लिखते हैं इसका। ए नंबर है 21,500, 22,500, 20,000, 19,500। 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18, एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित
20% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया और 500 मत अवैध हो गए। दो उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा। और ए ने बी को 200 वोटों से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित 43% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में अपना वोट डाला तो कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करें। एसएससी सीजीएल 2023 का प्रश्न है ये। ऑप्शन यहां नोट कर देते हैं। ए नंबर दिया है 2800, बी दिया है 3250, सी दिया है 2450 और डी दिया है कितना 3000। चलो ऊपर मिटाते हैं। एक और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन लिखिएगा, ये भी एसएससी सीजीएल का है। इसी में बढ़ा देते हैं, इसी 18 वाले में ही डाटा को थोड़ा सा जो चेंज है चेंज कर देते हैं। कितना लिखेंगे, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव पंजीकृत मतदाताओं में से 20% व्यक्तियों ने भाग में अपना मत नहीं दिया और 40 मत अवैध हो गया। यहाँ कितना मत है 40 मत। विजेता को पंजीकृत मतों का 42% मिला। समझिए जो भी है, और उसे 112 मतों से 112 मतों से विजेता घोषित किया। पंजीकृत ऑप्शन दिया है 1500, 1200, 1800, 3800। देखिए ये इस पैटर्न का लास्ट प्रश्न था, सॉल्व करके आपको दिखा ही देते हैं। बाकी दो को आपको सॉल्व करना, डायरेक्ट कैसे करेंगे, हमने कहा ना 100% के बराबर करना है। ये 20% भी लेंगे, इसके साथ अगर ये 40 वोट और होता जो अवैध हुआ है। क्लियर है, ए जीता है ना, और यह कितने वोट कितने प्रतिशत पाया है 42। तो जो बी है हारने वाला, अगर यह भी 42 तो पाया है, सिर्फ और सिर्फ कितना 112 वोट कम पाया, इसलिए तो हार गया है ना। निकालिए 42 दूना के कितना हुआ 84, 20 कितना 102 इधर आएगा तो माइनस का 2% बराबर। ये जाकर इसमें से घटा देंगे कितना होगा, तो आप कहेंगे सर कितना 72। सही है या गलत है बताइए। तो 112 में से 40 को घटा देते हैं, कितना आएगा
तो 1% बराबर कितना, 36 आ गया। क्लियर है। तो टोटल कै प्रतिशत होता है, 100 से गुणा अर्थात कितना, 3600। और ये ऑप्शन 3600 है, तो ऑप्शन नंबर कितना, डी हो गया। क्या था प्रश्न में, देखिए आप। चलो, 3 मतदाताओं वाला तो हम नहीं करा पाए अभी, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो भी हो गया। एक होमवर्क लिख लीजिएगा, एक और आपको करना है, लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं, बाकी जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे बाकी क्वेश्चन उसमें करा देंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न अभी बचे हैं। कम से कम अभी कराते तो आपको 10 प्रश्न और कराते हैं। नोट कर लीजिएगा, 20वां प्रश्न, ताकि 20 हो जाए। XYZ जिले में 50,000 मतदाता है, उनमें से 20% शहरी है और 80% ग्रामीण मतदाता है। किसी चुनाव में 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए। ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से साठ प्रतिशत ईमानदार, 70% मेहनती है। 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी है। 2 उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा। उम्मीदवार बी को पूरे शहरी वोट मिले, वह ए को पूरे ग्रामीण वोट मिले। उन मतदाताओं अपना मत नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। तो उम्मीदवार ए, बी और नोटा के पक्ष में क्रमशः कितने
मत पढ़े। और यह किस एग्जाम में आया है? NTPC 2021। क्वेश्चन को समझ के एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ऑप्शन देते हैं 19,500, 13,000 और 17,500। ऑप्शन बी देते हैं 17,000, 15,500, 17,500। सी देते हैं 17,875, 14,625, 17,500। और डी देते हैं 19,000, 1,35, 13,500, 17,500। सॉल्व करिए। बाकी भी क्वेश्चन है, उसको प्रैक्टिस सेट में कराएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। सॉल्व करिए। फिर कह रहे हैं अगर क्लास पसंद आए तो लाइक तो करना है पहले आपको, सब्सक्राइब करना भी है, करवाना भी है। जो पढ़ने वाला हो शेयर भी आप करते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।